उसको टाइम लगता है ना, सॉरी, तो ये मेरी गलती है, ये भी मेरी गलती है। बेशरम लोग, गधों। सही है मैम, सही है, सही है, बहुत सही है। आई डोंट, आई डू ऐसे। अरे भाई, आई डोंट फॉलो इट दैट स्ट्रिक्टली। एनीथिंग इन सेंस, एनीथिंग इन सेंस, एनीथिंग इन सेंस व्हाट? आप क्या क्या क्या? द लास्ट डे इज उपवास, दैट इज देयर, दैट्स इट। नहीं, नथिंग, नथिंग, या। चलिए, ट्रांजिशन बॉन्ड्स आते हैं हम लोग। अरे ये गुंडे, संभालो भावनाओं को, ठीक है ना? हाँ, हाँ, तो मैं पकड़ूं? गधों, देना चाहते हो आप? नहीं देना चाहते हो? नहीं देना तो बात खत्म हो गई, चलो यहाँ बैठो बाप। एक सेकंड, उसके बिना वो संभल ही नहीं पाएंगे क्या? तो फिर क्या? आपको नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा चीजें मुझे बता रहे हो आप लोग? गधों, तो अब प्रॉब्लम क्या है मुझे बताओ? उसको भी मानने, ये आपको क्या प्रॉब्लम है कि उसको क्या करना है? ये किसने कहा कि उनको खुद को ही बांधना है? हाँ, क्लचर बांध लिया उस लड़के ने सिर पे, देखो अब तो फुल एक्सचेंज हो चुके हैं यहाँ के प्राणी। चलो अब आते हैं, ये तो मुश्किल है इस केस में। चलो कदम, पढ़ाई पे ध्यान दो। यस, सो नाउ वी आर हिटिंग ट्रांजिशनल बॉन्ड्स। जबरदस्त तरीके से बॉन्ड है ये। ट्रांजिशनल बॉन्ड क्या होता है? एक ऐसा बॉन्ड जिसके अंदर यहां पे आ जाओ, ठीक है, कोई बात नहीं, लाइट लॉ, इट्स ओके, थैंक यू सो मच। बस अब इसका क्या करूं? ठीक है, चलो। यस पीपल, ट्रांजिशनल बॉन्ड्स बहुत ही प्रेम पूर्वक। हाँ जी, क्या पागल हो क्या? सब लोग पागल हो चुके हो यार। अरे हाँ यार, पर कोई मेरे पास आता है तो मैं मान लेता हूँ उसकी बात, मैं क्या करूं? चल, हाँ, ये मैं बांध दूंगा अब, बस अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। चलिए बस, विराज संभालो अपने आप को। यस, चलिए, यस, यहाँ पे सब ठीक है, यहाँ पे सब ठीक है, यहाँ पे सब ठीक है, चलो वंडरफुल। यस, वी वर ऑन ट्रांजिशनल बॉन्ड्स। अब वंडरफुल कंसेप्ट दिमाग में बैठा लो एक बार, वो कहीं नहीं जाएगा। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो। चलो, ट्रांजिशनल बॉन्ड इज सिंपली एक बिजनेस है, वो अपना जो करंट बिजनेस चला रहा है, वो बिजनेस करने का तरीका चेंज करना चाह रहा है। ट्रांजिशन इन द करंट बिजनेस का तरीका, कि हम जो बिजनेस कर रहे थे मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग करेंगे वही, लेकिन अभी जो हम करते थे वो बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल था, हम उसको थोड़ा सस्टेनेबल तरीके से करना चाह रहे हैं। तो हम उस प्रोसेस को, ये जो हमें पूरा चेंज करना है स्ट्रक्चर, उसमें जो भी खर्चा आएगा उसके लिए हम पैसे रेज कर रहे हैं बाय इश्यू ऑफ ट्रांजिशनल बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी कोलगेट टुडे डिसाइड्स कि हम यार जिस प्रकार से पूरा मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इसमें एनर्जी एमिशन बहुत ज्यादा हो रहा है, हम लोग कोल यूज करते हैं कोलगेट में, कुछ भी हम लोग एक्चुअली फॉसिल फ्यूल यूज कर रहे हैं कुछ भी, और हमने कहा कि नहीं, ये पेट्रोल डीजल हम यूज करते हैं, ये सब नहीं करना है। नाउ वी वांट टू एंश्योर कि हम उसको इस प्रकार से करें कि सोलर एनर्जी यूज करना है। हमारा प्रॉफिट पे उसका कोई इंपैक्ट आने वाला नहीं है, लेकिन ये पूरा करने का खर्चा आ रहा है 25 करोड़ रुपीस। तो जो 25 करोड़ के लिए हम बॉन्ड्स इशू करके पैसा रेज कर रहे हैं, दे कैन बी टर्म्ड एज ट्रांजिशनल बॉन्ड। और इस पर भी हम लोग लोअर इंटरेस्ट रेट ऑफर करेंगे, ताकि जो मार्केट में ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बॉन्ड्स के लिए पैसे देने को रेडी होते हैं, हमें लोअर इंटरेस्ट रेट पे पैसे मिल पाएंगे ट्रांजिशनल बॉन्ड। अभी गेटिंग अ फेयर आइडिया? एक क्वेरी अगर आपके दिमाग में है तो उसका कोई आंसर ही नहीं है। दैट क्वेरी कि कोई भी व्यक्ति क्यों इन्वेस्ट करेगा यहाँ पे जब उसको कम इंटरेस्ट रेट मिल रहा है? अ व्यक्ति शुड हैव दैट इंक्लिनेशन टुवर्ड्स सस्टेनेबल बिजनेस, तो वो करेगा, अदरवाइज तो कोई करेगा ही नहीं। चलिए आते हैं यहाँ पे ट्रांजिशनल बॉन्ड। इन्होंने यहाँ पे तो पूरा जनरल बात बोली है, फिर डिस्क्लोजर पे आया और यहाँ पे आके खत्म कर दिया। आते हैं, सिंस ट्रांजिशन बॉन्ड्स आर ग्रीन डेट सिक्योरिटीज एज पर दिस रेगुलेशन, कौन सा रेगुलेशन? नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज रेगुलेशन। SEBI felt a need to ensure that funds raised for transition finance through transition bonds are indeed used for the purpose, कि अगर कोई ट्रांजिशन बॉन्ड यूज कर रहा है तो वो उसी पर्पस के लिए यूज होना चाहिए, ये SEBI का कहना था। Accordingly, certain stipulations additionally have been brought in by SEBI for issuers of transition bond. तो जो भी अगर ट्रांजिशन बॉन्ड यूज कर रहा है, ग्रीन बॉन्ड पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन हमने पढ़ लिए, ग्रीन बॉन्ड में भी अगर आपका बॉन्ड ट्रांजिशन बॉन्ड है तो कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर्स आएंगे। वो एडिशनल डिस्क्लोजर्स क्या होंगे यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, ठीक है? अब जनरल बात थोड़ी सी। ऑन February 2nd 2023, फोकस है लास्ट में, यहाँ पे ध्यान है ना। ऑन 2nd February 2023 the revised definition of green debt security was notified in this particular regulation. रेगुलेशन कौन सी है? इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी। तो ग्रीन बॉन्ड की डेफिनेशन भी दे तो इसमें ही रखी है, इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी। रेगुलेशन 2021 on February 6, 2023
सेबी इशूड द रिवाइज डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट फॉर सच इशुएंस। तो हुआ ये, पहले ग्रीन डेट की सिक्योरिटी में ट्रांजिशन बॉन्ड नहीं था, बाद में उसको ऐड करके लाया गया हमारा ब्लू बॉन्ड, ग्रीन बॉन्ड, और नहीं येलो बॉन्ड, ब्लू बॉन्ड एंड ट्रांजिशन बॉन्ड ग्रीन डेट के अंदर ऐड किया गया है। तो बस बताने के बाद में ऐड हुआ, जनरल बात। नेक्स्ट, एज मेंशन्ड अर्लियर, ट्रांजिशन बॉन्ड इज वन ऑफ द सब कैटेगरी ऑफ द रिवाइज डेफिनेशन ऑफ ग्रीन डेट। सही है, ग्रीन डेट की रिवाइज डेफिनेशन का एक सब कैटेगरी है। एज पर इशू लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, ट्रांजिशन बॉन्ड कंप्राइज ऑफ, अब ये बता रहे हैं ट्रांजिशन बॉन्ड होता क्या है। फाइनली, फंड्स रेज्ड फॉर ट्रांजिशनिंग टू अ मोर सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ ऑपरेशन इन लाइन विद आईएनडीसी। हम आईएनडीसी के साथ इनलाइन आ रहे हैं और हमारे सेम बिजनेस को हम ज्यादा सस्टेनेबल तरीके से करना चाह रहे हैं। इस ट्रांजिशन के लिए हम जब पैसा रेज करते हैं तब उसे कहते हैं ट्रांजिशनल बॉन्ड्स। सेम, ठीक है। एक और तरीके समझाते हैं। द प्रेजेंट साइज ऑफ ट्रांजिशन फाइनेंस मार्केट इज अराउंड $3.5 बिलियन। एसेंशियली इट इज मूविंग फ्रॉम ऑपरेशंस दैट आर कार्बन इंटेंसिव टू कार्बन न्यूट्रल। कि ज्यादातर ट्रांजिशन बॉन्ड कहां आ रहे हैं, जहां पे कार्बन इंटेंसिव बिजनेस था वो कार्बन न्यूट्रल बिजनेस की तरफ जा रहे हैं। कार्बन एमिशन इज वन ऑफ द मेजर इशू, हमको पता ही है। तो हम ऐसे बिजनेस का तरीका है जिसमें कार्बन एमिशन बहुत होता था, उसको हम रिड्यूस करके कार्बन फ्री बिजनेस में जा रहे हैं। उसके लिए हम पैसा रेज करते हैं मोस्टली ट्रांजिशन बॉन्ड के लिए, ये कॉमन है। For transition, a significant helping hand through funding is required for carbon-intensive sector to decarbonize. SEBI believes that transition bond finds their use in this space. ये जो इंडिया में इतने सारे पॉपुलर ट्रांजिशन कुछ अर्जेंट है? आप क्या करना चाहते हो? नहीं, आप क्या करना चाहते हो कर लो ना, आ जाओ ना, यही तो कह रहा हूँ, आ जाओ। यस, कोई टेंशन नहीं है, चलो यहाँ सर। ओके, किसका लेक्चर है? मयूर सर का है क्या? फिर तो ठीक है, वो तो अपने ही है ना यार। चलो, क्या है, थोड़ा एथिक्स पढ़ा देंगे वहाँ पे, आ जाते हैं यहाँ पे। क्या एथिक्स तो बहुत काम आ रहा है एकदम। अरे पढ़ाई पे ध्यान दो आप लोग, इधर आओ। क्या शाम जैसी क्या बातें करने लगे थे मुझसे कि एथिक्स लाइफ में कहाँ काम आएगा? इधर आओ, एथिक्स हर जगह काम आएगा। एक व्यक्ति ने एक बहुत एकदम ट्रू बात बोल रहा हूँ, वापस टॉपिक पे आएंगे। एक व्यक्ति ने किसी और की नजर में क्या, वो फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, बट आपने खुद की नजर में भारी रहना चाहिए। जब आप खुद की नजर में भारी नहीं रहोगे ना, तब गेम ही ओवर हो जाएगा। फिर आपको अगले दिन उठने में मजा ही नहीं आएगा। मतलब अपने खुद के प्रिंसिपल, अपने हिसाब से जो अपन ने सीखा दुनिया में, सही गलत जैसा भी सीखा, अपन जैसे हैं वैसे वाला लॉजिक, लेकिन अपने प्रिंसिपल से तो आपको चिपक के रहना पड़ेगा। अगर आप उनको भी मोड़ने लग गए तो आपको जीने का मजा ही नहीं रहेगा। अब वो भले ही सही गलत आपकी समझ के हिसाब से, आप देखोगे ना, जैसे कि आपके दादाजी वादाजी टाइप्स होंगे, उनकी कुछ आदतें अपन को पसंद नहीं होगी, पर वो दुनिया इधर की उधर जाएगी, वो उसी हिसाब से चलेंगे। तो ही इज वेरी हैप्पी विद हिज लाइफ, खत्म, मैं तो ऐसे ही जीता हूँ। मेरे दादाजी, मेरे दादी जो है, शी वॉज ब्लाइंड। ऐसा मतलब वो जब 30-35 के थे तब उनकी 40, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट एज, तब उनकी आंखें चली गई थी। एंड शी एज इन जब व्हेन शी डाइड हर एज वाज 99 ऐसा। सो 98 और समथिंग व्हेन माय ग्रैंडफादर डाइड, तब उनका था, उन दोनों में एज डिफरेंस तो था। सो मैं आपको बस बता रहा हूँ कि दादाजी इतने अजीब थे, अजीब मतलब उनका एक पॉइंट है, वो कहीं भी जाते थे वो उनके बिना जाते ही नहीं थे दादी के, भले दुनिया इधर की उधर हो जाए ऐसा। एंड दादी को दिखता नहीं था और इनकी एज हो गई थी मान लो 70 के पार, तो वैसे हाथ पकड़ लेते थे और ये चलते रहते थे आगे ऐसा। और ये कैसे ध्यान देंगे 75 का व्यक्ति, पर दादी जैसे जैसे मैनेज करती रहती थी ऐसा। अब वो सही है गलत है भगवान जानता है, पर ये उनकी आदत थी, दुनिया इधर की उधर हो जाएगी पर वो ऐसे ही जिएंगे। अब उसमें भले ही दादी जैसे, शी इज ब्लाइंड, शी कैन नॉट सी, बट फिर भी आज तक एक भी बार शी डिड नॉट कंप्लेन ऑल्सो, एंड शी इज वेरी हैप्पी विद दिस हैबिट ऐसा। उनकी भी ये है कि आप कहीं भी जा रहे हो, भले सुबह 4 बजे जा रहे हो, मैं साथ में जाऊंगी, मतलब जाऊंगी, नॉट गेटिंग इनटू द रीजंस, बट दैट वाज हर हैबिट, क्लियर। अब उसमें उनको कितनी भी परेशानी होगी, बोले एक्चुअली एक थर्ड पर्सन साथ में चाहिए था ना। दादाजी का क्या प्रॉब्लम था, अब वो कहीं पे भी रहते थे, 10 दिन में बोर हो जाते थे। उसके बाद में उनका था कि मेरे को घर कहीं और जाना है, दूसरे भाई के यहाँ जाना है, मेरे को मेरे गांव वाले घर पे जाना है ऐसा। और हम लोग मना करते थे कि आप आए हो शहर में तो आराम से रहो, ऐसा करो ऐसा करो। तो वो अपने मन से सुबह उठते थे, दरवाजा खोलते थे, चले जाते थे। एंड आई एम सेइंग 75 की एज के बाद की बात कर रहा हूँ मैं कम की एज की बात नहीं कर रहा हूँ, 75 के बाद भी। अब मेरे को उनका इतना टेंशन नहीं होता था, वो तो उनको फिर भी ही कैन सी एंड एवरीथिंग ना। मेरे दादी पीछे ऐसे चलते रहते थे, उनको कुछ पता भी नहीं चल रहा क्या चल रहा है। सुबह 4 बजे 5 बजे निकल रहे हैं, अपने लेवल पे ऑटो रिक्शा ढूंढ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, माय गुडनेस। सो खैर कमिंग टू द पॉइंट, उनके कुछ रूल्स थे, जैसे कि एक पर्टिकुलर डेट है मंथ की, तब उनको उनके गांव में पहुंचना है, मतलब पहुंचना है। जैसे कि अपन हिंदी कैलेंडर के हिसाब से कुछ डेट्स होते हैं ना, उसमें पहुंच। अब दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, मुझे जाना है मतलब जाना है, बात ही खत्म, कोई मतलब नहीं है ऐसा, रिजिड।
बट आई बिलीव इट्स ओके, होता होगा इनकन्वीनियंस थोड़ा बहुत, बट वो व्यक्ति अपनी नज़रों में एकदम तूफान रहा है हमेशा कि मैंने मेरे उन्होंने अपनी बॉडी डोनेट की है, उनकी बॉडी जलाई नहीं हमने। उस एज के व्यक्ति की, उस एरा के व्यक्ति की, तब तो लोग कितने ऑर्थोडॉक्स होते हैं ऐसा कि माइंडसेट ऐसा, उनकी बॉडी हॉस्पिटल में डोनेट हुई। फॉर दैट मैटर हम सबकी, मतलब मेरी भी हुई है, सबकी हुई है, हुई मतलब आप समझ रहे हो मैं सब मृत्यु हो जाएगी उसके बाद। सो वी विल नॉट बी बर्न्ड ऐसा। सो वाई हमारी बॉडी हॉस्पिटल में डोनेट होगी, कुछ पार्ट्स आँख हो जाए, कुछ पार्ट्स निकाल के यूज़ हो जाते हैं, और बचे हुए पार्ट्स जो हैं वो उनके रिसर्च के लिए यूज़ होते हैं, ऐसा है। तो ही ऑफ दैट एज उन्होंने डिसाइड किया था कि मुझे ये करना है, मुझे क्रिमेट नहीं किया जाएगा। माय गॉड, क्या सोचो, क्या विजन रहा होगा उस व्यक्ति का। अब हिंदू जो रिचुअल्स है उसको एक अलग तरीके से डिस्कस करते, वो छोड़ो, उनका विजन देखो, बस वेरी रिजिड, ऐसा ही होगा, झगड़े। एंड आज की तारीख में पता है प्रोसेस इज नॉट इजी, आपको कलेक्टर का परमिशन चाहिए, वो कलेक्टर का परमिशन लेना बिना सब उन्होंने किया। माय गॉडनेस, तूफान एकदम। कमिंग बैक टू द पॉइंट, आप सब लोगों के भी अपने कुछ सिंपल प्रिंसिपल्स रखने के, अब भले ही कुछ भी हो जाए उनसे, अपनी नज़र में एक व्यक्ति बहुत भारी रहना चाहिए कि भाई मेरी नज़र में, मैं मेरे हिसाब से एकदम सही चल रहा है, वहां पे बैंड नहीं हो सकते। अ पर्सन हुज आलसी बेंड्स देयर ऑल्सो, वो कन्वीनियंस देखने की कोशिश करता है, कन्वीनियंस नहीं देखने का हर समय पे। अपने प्रिंसिपल के कारण अगर थोड़ा इनकन्वीनियंस भी हो रहा है तो वो इनकन्वीनियंस आपका होना चाहिए, बात खत्म हुई ना, तभी तो अपने प्रिंसिपल से रहो। अदरवाइज अ पर्सन इज ऑलवेज चूजिंग कन्वीनियंस, जब कन्वीनियंट है तब प्रिंसिपल ही वो हो गया, और जब कन्वीनियंट नहीं है चलता है पर चलता है, ऐसा डोंट डू दैट ऐसा। तो यू शुड हैव योर ओन प्रिंसिपल, सेट ऑफ प्रिंसिपल एंड स्टिक टू देम, यू हैव अ वंडरफुल लाइफ, बहुत खुश रहोगे, परेशान नहीं रहोगे कभी। आते हैं हम लोग यहाँ पे CO2, बहुत ज्यादा कार्बन एमिशन हो रहा है, हम लोग उसको रेस्ट्रिक्ट करते हैं, सबसे कॉमन तरीका है जिसके लिए लोग ट्रांजिशनल बॉन्ड्स को यूज करते हैं। अब आते हैं यहाँ पे, अब जनरल बात, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट ट्रांसपेरेंसी एंड इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग अमंग द इन्वेस्टर्स इन द ट्रांजिशन बॉन्ड एंड टू इंश्योर दैट फंड्स रेज्ड थ्रू ट्रांजिशन बॉन्ड्स आर नॉट बीइंग मिसएलोकेटेड, SEBI decided to prescribe certain additional requirement for issuance and listing of transitional bonds। अभी तक भी उन्होंने कुछ पढ़ाया नहीं है, ये यही बोल रहे हैं कि ट्रांजिशन बॉन्ड के लिए SEBI ने बहुत सारी गाइडलाइंस दी है, तो अभी तक इन्होंने कुछ नहीं पढ़ाया है। इन्होंने अभी तक बताया कि ट्रांजिशनल बॉन्ड होते क्या हैं। ट्रांजिशनल बॉन्ड्स वो बॉन्ड हैं, हम करंट बिजनेस ही करेंगे, लेकिन उसको बेटर सस्टेनेबल तरीके से करने के लिए जो हम स्विच कर रहे हैं, ट्रांजिशन कर रहे हैं, उसके लिए जो पैसा चाहिए, उस पैसे को रेस करने के लिए हम इश्यू करते हैं ट्रांजिशन बॉन्ड, और कॉमनली यूज होता है कार्बन इंटेंसिव बिजनेस को कार्बन फ्री बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए इंडिया के अंदर। अब इन्होंने यहां तक बताया कि हम आगे बताएंगे क्या होगा। क्या बता रहे हो सर? सबसे पहली चीज, टू डिफरेंशिएट ट्रांजिशन बॉन्ड फ्रॉम अदर कैटेगरीज ऑफ ग्रीन डेट सिक्योरिटीज, इश्यू ऑफ ट्रांजिशन बॉन्ड शैल यूज अ डिनोटेशन GT GBT। GBT, GB बोले तो ग्रीन बॉन्ड, T बोले तो ट्रांजिशनल। तो जहां पर भी ट्रांजिशनल बॉन्ड इश्यू होंगे उनके साथ में ऐसा लिखा होगा कंपलसरीली उस कंपनी के इश्यू के साथ में GBT, जिससे कि ट्रांजिशनल बॉन्ड अलग से दिख सके। बिल्कुल ठीक है, ये आपके पूरे ऑफर डॉक्यूमेंट हर जगह पर रहेगा। ट्रांजिशनल प्लान विच शैल कंटेन द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ इंटरिम टारगेट एंड माइलस्टोन्स, आपको इंटरिम टारगेट और माइलस्टोन्स बताने कि ये हमारे माइलस्टोन्स है, इस हिसाब से हमारे पूरा ट्रांजिशन होगा। नेक्स्ट, ब्रीफ ऑफ प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी, कि पूरा का पूरा प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी, कि हम ये पूरा इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। हम बस बोल रहे हैं कि हम पूरा कार्बन फ्री हो जाएंगे, हाँ कैसे हो जाएंगे, हम मिटा देंगे कार्बन को, हाँ कैसे मिटा दोगे, कार्बन रहेगा नहीं, अरे रुको बैठो यहाँ पे, रुको इधर बताओ कि आप करने के वाले बताओ। यू नीड टू गिव सर्टेन माइलस्टोन्स टू अस कि हाँ इन 3 महीनों में हमारे ये प्लांट्स रिप्लेस होंगे, इन 6 महीनों के अंदर हमारा जो एमिशन इतना परसेंटेज रिड्यूस हो जाएगा। यू नीड टू हैव इंटरिम टारगेट्स एंड माइलस्टोन्स, प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी। देन डिटेल्स रिगार्डिंग द यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन, कि आप कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो। आप अगर अपने बिजनेस से कार्बन एमिशन खत्म कर रहे हो, कोई भी प्रकार से नुकसान हो रहा था एनवायरमेंट को बंद कर रहे हो, मतलब आपका कोई तो टेक्नोलॉजिकल चेंज ही कर रहे होगे, तो अब आप क्या कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो जिससे कि आप ये चेंज को इंप्लीमेंट करोगे। एंड लास्ट, देयर हैज टू बी मैकेनिज्म टू ओवरसी द यूटिलाइजेशन, जिसको मॉनिटरिंग कहते हैं, कि आपके पास इसका पूरा मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म भी होना चाहिए। तो ट्रांजिशनल प्लान के अंदर ये 4 चीजें होनी चाहिए। यू नीड टू हैव इंटरिम टारगेट और माइलस्टोन, यू नीड टू हैव implementation का strategy, you need to clearly mention the technology and you need to have a monitoring mechanism कि किस प्रकार से transition पूरा का पूरा होगा। उसके बाद में लाते हैं disclosure in centralized database for corporate bond। centralized database for corporate bond क्या है? आपके जितने भी भारत में लोग bonds issue कर रहे हैं उनका एक centralized database है। An issuer shall disclose the denotation by GDB in the centralized database for corporate bond by filing the denotation GDB। तो जब भी आप फंड्स रेस कर रहे हो तो आपको वहां पे अपने साथ में सेंट्रलाइज डेटाबेस, जहां पे पूरे इंडिया के डेटाबेस आ रहा है, वहां पे GDB भी अपने साथ में बताना है, GBT, ताकि क्लियर हो कि ये ग्रीन बॉन्ड का ट्रांजिशनल टाइप था। फिर इन्होंने पूरे डिटेल्स दिए। द डिपॉजिटरी शैल अपडेट द डिनोटेशन, आपके जो बॉन्ड्स हैं ये डीमैट में होगा तो डिपॉजिटरी ने भी वहां पे लिखना है GTB, प्रीफिक्स इन द इंस्ट्रूमेंट डिटेल। अब ये समझो अच्छे से, इन द सेंट्रलाइज डेटाबेस फॉर कॉर्पोरेट बॉन्ड डिबेंचर्स। तो
तो आपके जो कॉर्पोरेट बॉन्ड का डेटाबेस है, सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, यहां पे उन्होंने एक ही चीज लिखी है, वहां पे जीबीटी डिनोटेशन हर बार सिक्योरिटी के नाम के पास में आना चाहिए। उसके बाद में आते हैं डिस्क्लोजर टू स्टॉक एक्सचेंज इन केस ऑफ रिविजन इन ट्रांजिशनल प्लान। अगर हमने कभी भी ट्रांजिशनल प्लान को रिवाइज कर दिया कि हमने पहले बोला था ऐसे ऐसे माइलस्टोन होगा, बाद में चेंज कर रहे हैं, तो आपको उसका एक्सप्लेनेशन देना है, कोई बड़ी बात नहीं है। यू हैव टू डिस्क्लोज द रिवाइज ट्रांजिशन प्लान अलॉन्ग विद एन एक्सप्लेनेशन फॉर सच रिविजन विच हैज ऑलरेडी बीन डिस्क्लोज्ड। आपने जो पहले प्लान दिया उसमें कुछ चेंज हो रहा है, तो आपको इंश्योर करना है कि आप वहां पे बताओ कि इस चेंज का रीजन क्या है। एंड एनुअली आपको अपना पूरा प्रोग्रेस बताना है, एनुअली आपको प्रोग्रेस पूरा डिस्क्लोज करना है। यहाँ पे खत्म हो जाता है ट्रांजिशनल प्लान। रुकना एकदम आराम से। ट्रांजिशनल प्लान को लेकर इन्होंने कुछ ट्रांजिशनल बॉन्ड को लेकर कुछ खास पढ़ाया ही नहीं है, मैं यही कह रहा था, 5 मिनट का टॉपिक है। लेकिन ट्रांजिशनल बॉन्ड को लेकर हमने क्या पढ़ा, एक बार रफली भी अगर समझने की कोशिश करें तो ये कहते हैं ट्रांजिशनल बॉन्ड क्या होता है। हमने बॉन्ड इशू करके फंड्स रेज किए हैं ताकि हम बिजनेस को ट्रांजिशन कर पाए इनटू अ मोर सस्टेनेबल वन। दिस इज ट्रांजिशनल बॉन्ड, खत्म। लेकिन इंडिया में पॉपुलरली इसको यूज किया जाता है कार्बन एमिशन करने वाले बिजनेस जब कन्वर्ट होते हैं इनटू कार्बन फ्री बिजनेस। ये याद रहेगा, हो गया। फिर आइए आगे बताने के लिए कि एक पॉइंट याद रखो, जीबीटी, ये 2-3 जगह पे लिखा है। जीबीटी 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 क्या? ग्रीन बॉन्ड ट्रांजिशनल। जहां पे भी आप अपने बॉन्ड का नाम लिख रहे हो वहां पे साथ में आप डिनोटेशन दोगे जीबीटी का। ये आप सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस के पास भी दोगे, डिपॉजिटरी भी वहां पे उसको अपडेट कर देगा। वेरी सिंपल पॉइंट। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको एक प्लान देना जरूरी है। अब समझना है, कनेक्ट हो जाएगा। आपको एक प्लान देना जरूरी है जब भी आप इशू कर रहे हो, और उस प्लान में अगर कुछ भी चेंज होता है तो आपको स्टॉक एक्सचेंज को रिवाइज भी बताना भी है। कुछ प्लान में कुछ भी चेंज होता है तो उस प्लान में क्यों चेंज हुआ उसका एक्सप्लेनेशन भी देना है। और फिर ये प्लान में जो जो आपने माइलस्टोन दिए एनुअली ये भी बताओ कि वो अचीव हो रहे हैं या नहीं। अब प्लान में हम क्या क्या देते हैं? प्लान में सबसे पहली चीज दे रहे हैं हमारा पूरे टारगेट और माइलस्टोन। ये हमारा टारगेट और माइलस्टोन है। ये हमारी इंप्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी रहने वाली है, ये हमारा टेक्नोलॉजी रहने वाला है, और ये हमारा ओवरसी का तरीका रहेगा। एक ही तो पॉइंट है, देखते हैं, फोकस यहां पे। ट्रांजिशनल बॉन्ड। ट्रांजिशनल बॉन्ड इज द सब कैटेगरी ऑफ ग्रीन बॉन्ड विच इज एडेड लेटर इन द डेफिनेशन। सही है, ग्रीन बॉन्ड की एक सब कैटेगरी है ट्रांजिशनल बॉन्ड, और ये बाद में अमेंडमेंट से ऐड हुई थी। ओके, ये पॉपुलरली इंडिया में कहां यूज होती है? फॉर ट्रांजिशनिंग कार्बन इंटेंसिव टू कार्बन न्यूट्रल। ये रूल नहीं है, ये पॉपुलरली इसके लिए यूज होती है, ऐसा है। बाकी आप कोई भी बिजनेस के ट्रांजिशन में यूज कर सकते हो। उसके बाद में सेबी ने कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर्स बोले, जैसे कि आपको जीबीटी ये डिनोटेशन बताना है अपने हर ऑफर डॉक्यूमेंट में एंड डिस्क्लोजर में, सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस एंड डिपॉजिटरी डेटाबेस, सब जगह पे आना चाहिए। सही बात है। ट्रांजिशनल प्लान आपको बताना है, ट्रांजिशनल प्लान में आपको बताना पड़ेगा अपना माइलस्टोन एंड इंटरिम टारगेट जो भी है, आपका इंप्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी, कौन सा टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, और आप मॉनिटरिंग कैसे करने वाले हो। और कभी भी ये ट्रांजिशनल प्लान अगर चेंज हो गया तो आपको स्टॉक एक्सचेंज को बताना आता होगा विद रीजन, मतलब एक्सप्लेनेशन, एंड एनुअल रिपोर्ट में आपको ब्रीफ प्रोग्रेस बताना है। इतनी सी तो चीज पढ़ी है हमने, सिंपल। और ट्रांजिशनल बॉन्ड का एक डेफिनेशन और पढ़ लिया है कि हम एग्जिस्टिंग बिजनेस को ट्रांजिशन कर रहे हैं इनटू अ मोर सस्टेनेबल वन, इसके लिए हम फंड्स रेज करते हैं, उसको कहते हैं ट्रांजिशन बॉन्ड। टिंग टिंग टिंग, खत्म, इजी, ओवर। आर वी अंडरस्टैंडिंग? सो द कंसेप्ट इज वेरी इजी, बट अगेन प्रॉब्लम क्या है, रुक जाओ, पहले ये टॉपिक पूरा ही हो गया, अब यहां पे आपको ले चलता हूं स्क्रीन पे। सब लोग कल के लेक्चर के पहले आपके पास ये दोनों ड्रॉन होने चाहिए, ये दोनों। अब अगर आप इसमें देखोगे तो हमने क्या पढ़ा, पहले तो उसको देखो ही मत, रुको, आप तो जबरदस्ती देखोगे, मैं उसको क्या करता हूं, आपकी नजरों से दूर कर देता हूं। नजरों के सामने रखेगा तो दिखता रहेगा। तो आपको सिर्फ ये जो पूरा है ना, इस पे फोकस करना है। अभी हमारे चैप्टर का इसी पे फोकस चल रहा है, पहले ये कंप्लीट करना है हमको। इसके अंदर हमने अभी आज क्या कर लिया है, हमने आज, ये कहां गए, खो क्या जाता है वो, जिसको नजरों में रखना था वो भी खो गया। इधर आओ, सस्टेनेबल फाइनेंस हमने सिर्फ अभी ये पढ़ा है। अभी म्युनिसिपल बॉन्ड भी देख लेंगे, इतना सा। हमारा टारगेट यही है कि एक एक करके इन सब चीजों को रैप अप कर लेना है। एक एक करके भी होता तो प्रॉब्लम नहीं है। इनका एक टॉपिक का दूसरे टॉपिक से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। कोई भी एक टॉपिक उन्होंने पूरा डिटेल में रखा नहीं है। अब उनका क्या मन है, वही कि ये सब का आपको रफ आइडिया होना चाहिए। ये अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। बुरी बात यह है कि यार एक होता है ना कि एक मजा आ रहा है कि सर अभी हम ग्रीन बॉन्ड समझ रहे थे तो पूरा समझा दो कि ग्रीन बॉन्ड कब इशू हुआ है, कितनी कंपनीज आज तक इशू किया है, जब वो इशू करते हैं तो उसको यूज कैसे करते हैं, उसको इंप्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, कितने सालों में करना होता है, सब कुछ पढ़ लेते हैं हम उसका। ये आपकी बुरी बात है कि उतना स्कोप नहीं है। पर अच्छी बात यह है कि अब ये लोग इस पर कभी कोई केस स्टडी क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकते। वो आपसे सिर्फ पूछेंगे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन, ग्रीन डेट का डेफिनेशन बता दो,
उसमें इश्यूअर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये जो रिव्यूअर आता है वो क्या क्या चेक करेगा, कुछ ना कुछ उनको डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछना पड़ेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन में पेपर चेकर के पास कोई डिस्क्रेशन नहीं है कि आपके मार्क्स कट कर लिया, अगर आप पॉइंट याद करके लिख पा रहे हो तो अंडरस्टैंडिंग तो करना ही है, बट इसके बाद में इसके अंदर बस पॉइंट्स के अंदर वो बंधा हुआ है। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अब अगर देखते हैं हमने क्या पढ़ा फटाफट से। डेफिनेशन, ग्रीन बॉन्ड की डेफिनेशन याद आ रही है क्या? ग्रीन बॉन्ड की डेफिनेशन, ए गधो ऐसे ऐसे करो ना, हाँ बच्चे फटाफट से मुझे 7 पॉइंट बता दो। वेरी गुड। वाटर मैनेजमेंट, ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट, एनर्जी एफिशिएंसी, क्लाइमेट चेंज, यूज करेंगे प्रोडक्ट को बार बार, सर्क्यूलर इकोनॉमिक प्रोडक्ट्स ये यूज करेंगे, और कुछ ऐसे ही कोई भी बोल दो मैं, बायोडाइवर्सिटी, इतना प्रेशर में मत आओ आप, ठीक है। सो रिन्यूएबल एनर्जी, मास ट्रांसपोर्टेशन, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, तो ये सब हमने सारे पॉइंट्स पढ़े। हर बार क्या करो कि आप खुद से बोलो, खुद से आपको 5 से 7 पॉइंट याद आते हैं, फिर आप वापस जाके देखो बचे पॉइंट्स कौन से हुए, कंफर्टेबली बैठता है। फिर हमने पढ़ा इनिशियल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, हमने पढ़ा कि अगर ग्रीन बॉन्ड कभी भी इशू करेंगे तो हमको ये सारे डिस्क्लोजर्स देने कंपलसरी हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा कंटिन्यूस डिस्क्लोजर, कि एनुअल रिपोर्ट में हमको ये 3-4 चीजें तो हमेशा ही बतानी है, रिस्क वगैरह का क्या हमने हैंडल किया वगैरह। फिर थर्ड पार्टी रिव्यूअर, ये जो होगा ये 2 चीजें चेक करके जाएगा। फिर पढ़ा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इशूअर की कुछ 3-4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है। फिर ग्रीन वॉशिंग के डूज एंड डोंट्स आ जाते हैं। फिर ट्रांजिशनल बॉन्ड के हमने पूरा का पूरा चार्ट के अंदर सब कुछ पढ़ लिया। दिस इज वन एंटायर टॉपिक दैट इज सस्टेनेबल फाइनेंस। जैसे मैंने आपको कहा कि आपको चैप्टर्स का मैं रिवीजन भी करवाऊंगा, क्विक रिवीजन इसमें सबसे ज्यादा यूजफुल होता है, क्योंकि इसके क्विक रिवीजन के अंदर मैं उसको 2 बार 3 बार ऐसे बोलता रहता हूं, और वो आपने क्विक रिवीजन 2-3 बार सुन लिया तो पॉइंट्स को याद रखना दिमाग में बहुत ईजी हो जाता है। बट अंडरस्टैंडिंग लेवल और समरी लेवल पे सबसे पहले इजीली क्लियर हो जाता है। सस्टेनेबल फाइनेंस इज डन, नाउ वी आर हिटिंग म्युनिसिपल बॉन्ड इन्फॉर्मेशन डेटाबेस। म्युनिसिपल बॉन्ड अभी भी पढ़कर आए हम लोग, तो हमको ईजी जाना चाहिए। मुनी 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 कहां गई मुन्नी? इधर आओ, इधर इधर, भागम भाग था क्या वो पिक्चर का नाम? आ जाओ, चलो इधर आओ। भाई है क्या? फिर तो सही किया होगा, भाई ने किया तो सही किया होगा। इधर आओ, मिस मेरे, अरे पढ़ाई पे ध्यान दो गधों, इधर आओ। जर्मनी जर्मनी, इधर आओ। चलो म्युनिसिपल बॉन्ड्स, म्युनिसिपल बॉन्ड्स में आपको कोई परेशानी होने वाली नहीं है, क्योंकि म्युनिसिपल बॉन्ड्स हम लोग रिसेंटली पढ़े। देखते हैं आपको समझ में आता है क्या। फोकस करना इधर, इधर आपको मैं लेके जाता हूं। यस, चलो एक काम करते हैं, इधर ध्यान दो। एक बार म्युनिसिपल बॉन्ड इनके पूरे पढ़ लेते हैं, देखते हैं इनकी कहने की इच्छा क्या है, लेकिन शुरू यहां से करना है। सुनना, हम लोगों ने जब चैप्टर 7 के अंदर म्युनिसिपल बॉन्ड पढ़ लिया, एकदम सिंपल म्युनिसिपल बॉन्ड क्या होता है, उसके पीछे 4 पॉइंट्स भी बना के रख लिया। उसमें एक था कि म्युनिसिपल बॉन्ड के लिए रेगुलेशन भी लाए। अब यहां पे उस बारे में थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, फोकस करना अच्छे से। सेबी हैज इशूड द सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ म्युनिसिपल डेट सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2015। वहां पे इतना सा पॉइंट था कि सेबी ने 2015 में उनके लिए रेगुलेशन बनाया है। अब उस रेगुलेशन के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। इन अकॉर्डेंस विद दीज रेगुलेशन, म्युनिसिपल डेट सिक्योरिटीज शैल मीन नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज which create or acknowledges indebtedness and include debenture, bond and other securities of an issuer, and municipality shall mean an institution of self-government constituted under article this of Constitution of India। तो म्युनिसिपल डेट सिक्योरिटीज क्या होंगी? म्युनिसिपल डेट सिक्योरिटीज का मतलब रहेगा उस रेगुलेशन के हिसाब से कोई भी इशुअर जो कि मोस्टली होता है म्युनिसिपैलिटी, ये कोई भी इशुअर है, वो इशू कर रहा है एक डेट सिक्योरिटी, और ये डेट सिक्योरिटी भी रहेगी कैसी? नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी। ये नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी, उसको आप डिबेंचर बॉन्ड जैसा कुछ भी नाम लो, इसको हम बोल देते हैं हमारा म्युनिसिपल बॉन्ड, म्युनिसिपल डेट सिक्योरिटीज। और ये इशू किया जाता है पब्लिक को। क्यों इशू करते हैं, उसका पर्पस तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। पर्पस रहता है हमें कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करना है। एग्जाम्पल बताओ, रोड्स बनवा देते हैं हम लोग, पार्क्स बनवा देते हैं हम लोग, रेलवेज भी लिख देता हूं। ऐसा जो भी म्युनिसिपैलिटी का काम होता है, वो पूरा काम करने के लिए अगर हम लोग पैसे रेस कर रहे हैं नॉन कन्वर्टेबल डेट की तरह से, तो उसे हम कह देते हैं म्युनिसिपल बॉन्ड्स। कोई बड़ी बात, कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहां पे। अब
म्युनिसिपल बॉन्ड्स आर गुड ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फाइनेंस टू फंड प्रोजेक्ट्स अंडरटेकन बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्युनिसिपैलिटी के सिर पे जो प्रोजेक्ट्स करने होते हैं उनको, उसके लिए फंड रेस करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है म्युनिसिपल बॉन्ड। ठीक है सर। इन इंडिया द म्युनिसिपल डेट मार्केट इज इन अ nascent स्टेज, मतलब अभी भी बहुत ज्यादा डेवलप हुआ नहीं है, तो अभी भी डेवलप हो रहा है। इंडिया के अंदर म्युनिसिपल डेट मार्केट अभी तक बहुत बड़ा नहीं है। सेबी इज टेकिंग स्टेप्स टू इंक्रीज अवेयरनेस थ्रू सच इवेंट्स, बहुत सारे इवेंट्स लेके सेबी अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है। सिंस 2017 12 issue of municipal bond have been made by 10 municipal corporations in the country, raising almost 2000 crores. The fund raised have been used for various developmental projects like liquid waste management projects, water supply projects, tertiary sewage treatment plants, residential project, etc. म्यूनिसिपैलिटी के जो भी होते हैं उसके लिए यूज किया गया है। इनका कहना है सेबी इज टेकिंग एफर्ट्स कि ये मार्केट बढ़े। अभी ये बेसिक लेवल पे है। अभी तक 12 इश्यूज आ चुके हैं बाय 10 म्यूनिसिपैलिटीज सिंस 2017, 2017 से लेके अभी तक, तो अभी तक मतलब 2022 तक का डेटा होगा मोस्टली। तब तक 12 इशू आए थे इंडिया के अंदर, सिर्फ 12 इशू, और पूरे टाइम पे जो मनी रेज हुई है 2000 करोड़ है। आपको एकदम से अमाउंट देख के लग रहा है ना ये कौन सा नेसेंट स्टेज है? गधों 2000 करोड़ एक कंपनी रेस करके चलाती है एक आईपीओ में। एक कंपनी एक आईपीओ में 2000 करोड़ रेस करके चली जाती है, ये कोई बात है क्या? ये 5 सालों में सारी म्युनिसिपैलिटी मिलके 2000 करोड़ के आसपास रेस कर पाई है, तो इट इज एट अ वेरी लोअर स्टेज, कुछ है ही नहीं इनका। Unless otherwise provided in the regulation, an issuer making an offer of municipal debt securities shall satisfy the condition of these regulation as on the date of filing of draft offer document or preliminary placement document with SEBI। कुछ भी नहीं है कि जो भी एलिजिबिलिटी की कंडीशन है वो आपको कब तक फाइल करनी होती है, जब आपका ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल होता है सेबी के पास, कोई पॉइंट नहीं है। एंड ऑल्सो एज ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग द ऑफर डॉक्यूमेंट प्लेसमेंट मेमोरेंडम विद सेबी और अपॉन रजिस्टरिंग द ऑफर डॉक्यूमेंट प्लेसमेंट मेमोरेंडम विद आरओसी एज द केस मे बी। तो जब आपका ऑफर डॉक्यूमेंट सेबी के पास फाइल होता है, आपका ऑफर डॉक्यूमेंट आरओसी के पास फाइल होता है, दोनों अलग है ना। सेबी के पास लेके जाते हो ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, उनसे ऑब्जर्वेशन ले लेते हो, उसके बाद में आप फाइल करते हो आरओसी के पास भी सेबी के पास भी। तो ये उसकी बात कर रहे हैं कि जब अपन ये फाइलिंग कर रहे हैं तब तक हमें सारी एलिजिबिलिटी को कंप्लाई करना है। इन्होंने कुछ भी पढ़ाया नहीं है, ये तो पैराग्राफ पूरा ही वेस्ट है। दीज रेगुलेशन इंटर एलिया डील विद, इस रेगुलेशन में और क्या क्या दे रखा है ये भी पूरा वेस्ट है, क्योंकि उन्होंने बस चैप्टर के नाम दिए। वी ऑल्सो डील विद एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट ऑफ म्युनिसिपल डेट। सर क्या एलिजिबिलिटी है वो नहीं पढ़ाएंगे, पर उस रेगुलेशन में एलिजिबिलिटी दे रखी है कि भारत के कौन कौन से म्युनिसिपैलिटी इशू कर सकते हैं। जैसे इश्यूअर में होता है ना, अपन पढ़ते हैं आईसीडीआर में कि आपका नेट टेंजेबल एसेट कंसेशन 3 करोड़ का होना चाहिए, आपका प्रॉफिट 15 करोड़ का होना चाहिए, आपका नेटवर्थ 1 करोड़ होना चाहिए। ऐसी लिमिट्स है म्युनिसिपैलिटी की भी, पर आपको पढ़ा ही नहीं है, लॉ में है। नेक्स्ट लिस्टिंग रिक्वायरमेंट, वो भी आपको पढ़ा नहीं रहे पर लॉ में है। उसके बाद में कंडीशंस फॉर ट्रेडिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज, कि कैसे ये डेट सिक्योरिटीज ट्रेड होंगे स्टॉक एक्सचेंज पे अगर होंगे तो है। ऑब्लिगेशंस ऑफ इंटरमीडिएट्स, आप पढ़ते हो ना जगह जगह पे कि ऑब्लिगेशन ऑफ इशूअर, ऑब्लिगेशन ऑफ मर्चेंट बैंकर, ऑब्लिगेशन ऑफ दिस गाय, वैसा भी है, प्रोविजन सब कुछ है, बट आपको सिलेबस में दिया नहीं है। अब इसके बाद में लास्ट में कनेक्ट कर रहे हैं इसको ग्रीन से, लास्ट चीज क्लोज करते हैं बस। एन इशूअर अंडर ILMDS में इशू अ ग्रीन डेट सिक्योरिटी। ILMDS क्या है? रेगुलेशन तो वही चल रहा है ना। एन इशूअर अंडर ILMDS में इशू अ ग्रीन डेट सिक्योरिटी, इस सुनना अच्छे से, अभी एकदम से क्या होगा, दो कंसेप्ट मिक्स होने जा रहे हैं। कल रात को बिरयानी भी बनी थी और एक सब्जी बनी थी, तो आज सुबह आपको बिरयानी और सब्जी के पराठे मिल रहे हैं। दो कंसेप्ट्स हैं, अब वो जो है ये हैं, अब इन दोनों को मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। इमेजिन करना, हमने जो पढ़ा म्युनिसिपल डेट सिक्योरिटीज, उसमें इशू कौन कर रहा है? म्युनिसिपैलिटी। उसके पहले टॉपिक क्या पढ़ा? ग्रीन डेट। तो ये क्या बोलेंगे कि म्युनिसिपैलिटी अब इशू कर रही है ग्रीन डेट, तो दोनों में कवर हो जाएगा ना एक तरह से। वैसा कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, समझना। एन इशूअर अंडर दिस रेगुलेशन, एन इशूअर हियर इज म्युनिसिपैलिटी, मे इशू अ ग्रीन डेट सिक्योरिटी इफ इट फॉल्स विद इन द डेफिनेशन ऑफ ग्रीन डेट सिक्योरिटी। तो अगर म्युनिसिपैलिटी को भी ब्लू येलो ऐसा कुछ करना है तो म्युनिसिपैलिटी भी कर सकती है। एज पर दिस रेगुलेशन such issuer shall, in addition to the requirement prescribed under this regulation 2015 का regulation and circular issued thereunder, comply with the provision of green debt security also as per non convertible security regulation and circular issued thereunder। अब आप इसको समझाता हूँ, बहुत easy है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलो मुझे बताओ, आप लोग बताओ, ग्रीन डेब्ट सिक्योरिटी को मैं क्या बोलूं मुझे नहीं पता। सिक्योरिटी, ग्रीन डेट सिक्योरिटीज, ग्रीन डेट सिक्योरिटी जब भी इशू कर रहे हैं तब कौन से लॉ में दिया हुआ है ग्रीन डेट सिक्योरिटी के बारे में?
सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2021। सही है। और हम जो अभी पढ़ रहे थे म्युनिसिपल बॉन्ड्स, ये दे रखा है सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ म्युनिसिपल डेट सिक्योरिटीज, लिखा है क्या, रेगुलेशन 2015। सही है। अगर नॉर्मल कोई भी म्युनिसिपल डेट इशू हो रहा है तो आपके ऊपर तो यही इशू होगा ना, लेकिन अगर कोई म्युनिसिपैलिटी है, उसको मस्ती है, कोई भी म्युनिसिपैलिटी है और अगर वो इशू कर रही है ग्रीन डेट सिक्योरिटीज, अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ गया है, सिंस इशू कर रहा है म्युनिसिपैलिटी, दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल, एंड सिंस दे आर इशूइंग ग्रीन डेट सिक्योरिटीज, इवन द प्रोविजन ऑफ ग्रीन डेट अंडर दिस रेगुलेशन इज ऑल्सो एप्लीकेबल। तो बस इतना सा कह रहे हैं कि अगर एक म्युनिसिपैलिटी ग्रीन डेट सिक्योरिटी इशू करेगी कभी भी इन्वेस्टर को, तो उनको ध्यान रखना है कि उनको म्युनिसिपल बॉन्ड का जो रेगुलेशन है उसको भी फॉलो करना पड़ेगा, उनको ग्रीन डेट सिक्योरिटी के रेगुलेशन को भी फॉलो करना पड़ेगा अगर कभी भी इशू कर रहे हैं तो। आई थिंक इट सीम्स वेरी सिंपल, सिंपल, काफ़ी आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इन्होंने यहाँ पे आपको म्युनिसिपल बॉन्ड के बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ाया ही नहीं है, इन्होंने बस जनरल बात बताई कि म्युनिसिपल बॉन्ड का अपना एक रेगुलेशन है, म्युनिसिपल बॉन्ड से हम क्या कर रहे हैं, हम एक डेटा दिया, वो डेटा भी कुछ काम का नहीं दिया, बट एक डेटा दिया उन्होंने बस। सो म्युनिसिपल बॉन्ड पे अगर हमें एग्जाम का एक स्ट्रक्चर्ड आंसर लिखना है तो हम यहाँ से नहीं पढ़ सकते, उसको हमको पढ़ना पड़ेगा वहीं से। उन्होंने कम से कम 4 पॉइंट बना के तो दिए, तो अगर एग्जाम में आ जाता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन म्युनिसिपल बॉन्ड, तो वहाँ के 4 पॉइंट ही आएंगे। अब आपको मस्ती और उसके अंदर आप एक आधा पॉइंट ऐड करना चाहते हो यहाँ से, तो आप जरूर कर सकते हो, बाकी कुछ भी नहीं। नहीं, रुक जाओ, स्क्रीन पे ध्यान। बस एकदम सिंपल है। तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आपको 2015 और 2021 दोनों के रेगुलेशन को कंप्लाई करना है। आपको समझ रहा है ना, बहुत ज़्यादा इजी बात बोल रहा हूँ मैं, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप दोनों के कंसेप्ट यूज कर रहे हो, आपको दोनों रेगुलेशन को कंप्लाई तो करना ही पड़ेगा, काफ़ी आसान। चलो यार, इतना सा है, कर लेते हैं बस इतना सा। ये नहीं, और ये बहुत भारी बात बताऊंगा, ये सब लोग यहाँ पे सुनना। अच्छा यहाँ पे और एक पागल हो जाओगे आप एकदम ऐसा। QR कोड एट अ सेबी आउटरीच प्रोग्राम, सेबी के सब लोग बैठे, किसी एक ने आइडिया दिया और जनता पागल हो गई। एट अ सेबी आउटरीच प्रोग्राम ऑन म्युनिसिपल बॉन्ड एंड म्युनिसिपल फाइनेंस इन जनवरी 2023, एन इन्फॉर्मेटिव डेटाबेस इंक्लूडिंग अ रिपोजिटरी ऑफ इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू म्युनिसिपल बॉन्ड्स वाज लॉन्च्ड ऑन सेबी का वेबसाइट। तो सेबी का वेबसाइट पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आई है। द डेटाबेस इज इंटेंडेड नॉट merely to serve as a guide but also to create awareness about municipal debt securities। तो ये क्या है, सेबी को ऊपर पढ़ाना हमने कि बहुत कम ही रेज हो रहा है, तो सेबी को इसकी अवेयरनेस क्रिएट करनी है। तो सेबी ने अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए क्या किया है, द इन्फॉर्मेशन डेटाबेस, म्युनिसिपल बॉन्ड का इन्फॉर्मेशन डेटाबेस बनाया है, एंड दिस इन्फॉर्मेशन डेटाबेस कैन बी एक्सेस बाय वे ऑफ अ QR कोड, क्विक रिस्पॉन्स कोड, स्कैन करो और कोई भी पहुंच जाएगा उस डेटा पे, दैट इज प्रोवाइड इन द प्रेस रिलीज। ये टॉपिक बना दिया, इंट्रोडक्शन ऑफ एन इंफॉर्मेशन डेटाबेस बाय सेबी फॉर म्युनिसिपल बॉन्ड थ्रू अ QR कोड। क्योंकि सेबी को बहुत प्रमोट करना है म्युनिसिपल बॉन्ड को, तो सेबी ने क्या किया है, सेबी ने अपने वेबसाइट पे डिटेल्स दिए, उसके QR कोड बनाए, और ये QR कोड जगह जगह पे सेबी लगाएगा, जिसपे कोई भी व्यक्ति स्कैन करके म्युनिसिपल बॉन्ड के बारे में जान पाएगा। क्योंकि जनता तो जानना ही चाहती है ना, तो उनको जैसे ही QR कोड मिलेगा वो एकदम से छटपटाएंगे और मोबाइल से उसको निकालेंगे और पूरा म्युनिसिपल बॉन्ड के बारे में पढ़ लेंगे। ऐसा सेबी की इच्छा है, पर एटलीस्ट सेबी ने कोशिश तो की। लॉजिकली समझो, सेबी का प्लान, मेरा भी एक इच्छा थी, पता है, वो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट बैच के अंदर मैं कर लूंगा। मेरी इच्छा क्या थी कि हर एक चैप्टर के अंदर जो अपन क्विक रिवीजन रिकॉर्ड करते हैं, तो आपके चैप्टर की शुरुआत में जो नाम होता है वहीं पे पास में QR कोड हो, जिस पे आप ऐसे क्लिक करो और वहां से आप इमीडिएटली उसके रिवीजन पे पहुंच जाओ। पता है ना आपको, यूट्यूब लिंक का QR कोड बन जाता है। कितना सिंपल होगा, कोई बहुत रॉकेट साइंस थी, बहुत सिंपल टेक्नोलॉजी ऐसा है। हाँ, मेरे लिए बहुत सिंपल है, ठीक है। बस 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 उसमें 2-4 चीज़ों का प्लानिंग करना है, ऐसा है। पर उसमें कितना मजा आएगा, जैसे आप चैप्टर शुरू करोगे, आप QR कोड दिखेगा, स्कैन किया, आप उसके रिवीजन पे चले गए, फटाफट से रिवीजन देखा, फिर आप उस चैप्टर को पढ़ने आ गए। नाइस। वहाँ पे एक और QR कोड दे दिया जिसके अंदर सारे चार्ट्स बने हुए भी हैं, ऐसा आप गए, क्लिक किया, चार्ट्स ही चार्ट्स, हा। पर क्या होगा कि मुझे टेक्नोलॉजी उतना सपोर्ट नहीं करती ऐसा। तो मैं जब तक, ये मेरे लिए मैक्सिमम हो चुका है, मैं ज़्यादा कुछ हाईफाई करने जाऊँ और पता चला मुझे उस पर बोर्ड पे चौक से पढ़ाना पड़ जाए, तो इससे बेटर है कि जितना भगवान ने दिया उसमें खुश रहूँ मैं। बट मैं करके दिखाएगा वो एक दिन, देख लेना। आते हैं यहाँ पे हम लोग। तो इन्होंने भी क्या किया है, QR कोड लगा दिया। अब QR कोड पे जाओगे तो क्या दिखेगा ये तो देख लो।
द इंफॉर्मेशन डेटाबेस कंटेन्स अ वाइड रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज, क्या क्या दिखेगा, स्टैटिस्टिक्स एंड रेगुलेशन सर्कुलर गाइडेंस नोट एंड एफएक्यू बाय सेबी फॉर म्युनिसिपल बॉन्ड। म्युनिसिपल बॉन्ड के बारे में एफएक्यू रहेगा, म्युनिसिपल बॉन्ड के पूरे स्टैटिस्टिक्स रहेंगे, उनके रेगुलेशन सर्कुलर सब रहेगा। नेक्स्ट, चेकलिस्ट फॉर प्री लिस्टिंग रिक्वायरमेंट एंड सैंपल लेटर एंड सर्टिफिकेट, कि आपको म्युनिसिपल बॉन्ड इशू करना है कि ये लो हमारे सारे सैंपल लेटर्स लेके चले जाओ, जहां पे आपके पूरे अग्रीमेंट कैसे होने चाहिए, क्या क्या आपको चीज करनी, चेकलिस्ट आपको क्या क्या फॉलो करना है सब, ताकि कोई भी व्यक्ति म्युनिसिपल बॉन्ड इशू करने के लिए काफी कंफर्टेबल रहे। नेक्स्ट, टेम्पलेट्स फॉर अग्रीमेंट बिटवीन वेरियस स्टेक होल्डर, और ये बहुत भारी चीज कर रहे हैं, ये आपको पूरा रेडीमेड सब बना के देने हैं, आपको सिर्फ नाम लिखने और आप इशू कर पाओगे। टेम्पलेट्स क्या होते हैं समझते हो क्या आप? बने हुए फॉर्मेट्स, कि आपको पूरा फॉर्मेट बना हुआ है, आपने सिर्फ नाम लिखा और ये रेडी टू यूज। लास्ट इज इंडिकेटिव ड्यू डिलिजेंस क्वेश्चनर फॉर मर्चेंट बैंकर्स, कि ड्यू डिलिजेंस का क्वेश्चनर भी बना के दे रहे हैं। ये क्या करना चाहते हैं, अगर आप इनका पर्पस समझ गए तो टॉपिक खत्म हो जाता है, कि इनको चाहिए कि बॉन्ड मार्केट के अंदर म्युनिसिपल बॉन्ड जितना पोटेंशियल उतना यूज ही नहीं हो रहा है, हो ही नहीं रहा है, तो दे वांट टू प्रमोट इट अप। तो उन्होंने सेबी ने अपने वेबसाइट पर बहुत सारा डिटेल दिया और उसको क्यूआर कोड के माध्यम से, तो इसका मेन टॉपिक में कुछ और याद नहीं, बच्चों को क्यूआर कोड याद रह रहा है। सेबी ने फोकस ही उस पर किया है, इंट्रोडक्शन ऑफ एन इन्फॉर्मेशन डेटाबेस बाय सेबी इशूएस थ्रू अ क्यूआर कोड, बस। तो उन्होंने कहा कि इन्फॉर्मेशन डेटाबेस है क्यूआर कोड के थ्रू। अब इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, म्युनिसिपल बॉन्ड इशू करते टाइम क्या क्या रेगुलेशन अप्लाई होंगे, क्या क्या सर्कुलर आपके ऊपर अप्लाई होंगे, क्या क्या स्टैटिस्टिक्स हैं उनके, ये आ जाएगा। दूसरा चीज, जब भी आप म्युनिसिपल बॉन्ड इशू करना चाह रहे हो तो आपका एक पूरा चेकलिस्ट, कि ये सब कंप्लाई करोगे तो भी आप लिस्ट कर सकते हो, सैंपल लेटर और सर्टिफिकेट। उसके बाद में जो आपको अग्रीमेंट करने पड़ेंगे सबके साथ, उसके हम टेम्पलेट्स भी दे रहे हैं कि ये अग्रीमेंट बना रखें, इसको कर लेना बस। और लास्ट में आ जाएगा एक ड्यू डिलिजेंस का क्वेश्चनर, ये सब दे रखा है। इसके बाद में तो आपके लिए सुपर डुपर ईजी, आपको कुछ करना ही नहीं है, बस ये है। तो किसी भी एंटिटी के लिए म्युनिसिपल बॉन्ड को इशू करना काफी आसान हो जाएगा। एंड ये है एक टॉपिक छोटा सा, इंट्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन डेटाबेस बाय सेबी फॉर म्युनिसिपल बॉन्ड्स इशूअर्स थ्रू क्यूआर कोड। अब टॉपिक में कोई बहुत खास दम तो है नहीं, बट इतना ही सही छोटू सा टॉपिक है। चलो अब क्या कर रहे हैं, अब ऑब्वियसली लेक्चर को एंड तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको थोड़ा सा कर रहे हैं परेशान। आपको थोड़ा सा परेशान ऐसे कर रहे हैं, कल जब आप सब लोग क्लास में आएंगे, ठीक है, आपको क्या क्या याद होना चाहिए मैं बता रहा हूँ। याद, आपको ग्रीन डेट की डेफिनेशन याद करके आनी है, ग्रीन डेट की डेफिनेशन याद करें। उसके बाद में आपको अप्रेजल के जो 2 पॉइंट्स हैं वो आपको याद करके आने हैं। इशूअर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये आपको याद करके आनी है। इन्फॉर्मेशन डेटाबेस में क्या क्या पढ़ेंगे आपको याद करके आना है। म्युनिसिपल बॉन्ड, ये जो हमने पढ़ा, ट्रांजिशनल प्लान, ये आपको याद करके आना है। सर मतलब आप कह रहे हो जो भी आज पढ़ा वो पूरा कल याद करके आना है? जी हाँ, एटलीस्ट पूरा का पूरा जो हाईलाइटेड पार्ट है ये पॉइंट्स आपको याद करके आने हैं। मैं इमेजेस भेज दूंगा आपके लिए सारी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंश्योर करो कल जब आप क्लास में आते हो ये पार्ट आपको याद हो जाना चाहिए। अब सुनो मेरी बात को, इधर आओ, ये बहुत ज़्यादा जनरल है तो याद करने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है आपको, लेकिन आप एक बार कोशिश करके आए तो अभी अगर एक बार कोशिश कर ली तो जब इसके बाद में रेड बैच शीट आएगी तब आपके लिए लाइफ काफ़ी आसान हो जाएगी। और इस तरह से हम इस पूरे चैप्टर को, इस पार्ट को हार्डली 3 सेट में डिवाइड कर देंगे, 3 सेट में डिवाइड कर लेंगे और चीज़ें सब आराम से कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके लिए, और कल हमें बहुत टफ चीज़ पढ़नी है, कल हम पढ़ेंगे ये टफ है पूरे चैप्टर में, बाकी सब बहुत ईजी है, ये अकेला ऐसा पार्ट है विच इज़ वेरी टफ, मतलब ये एकदम अजीब सा है पूरे चैप्टर के अंदर। कल इसको टारगेट करेंगे तो पहले का पढ़कर आओगे तो कल आप इसको घर जाके पढ़ पाओगे। इजी पीजी है। दैट विल फॉर दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर नाइस पेशेंस। आई एम गोइंग टू सी यू गाइस टुमारो। बाय बाय।